हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? एक बार सभी चैट बॉक्स में टाइप यस नो कर सकते हैं। आपको राइट साइड कॉर्नर में एक मोर का ऑप्शन मिलेगा डाउन में। आप सभी राइट साइड कॉर्नर में जाएंगे, लास्ट में आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में। वहां पे क्लिक करेंगे, आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जवाब दे सकते हैं। आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके, ग्रेट। आप सभी का आज फर्स्ट डे है, काफी सारे पार्टनर्स का आज फर्स्ट सेशन डे है एंड फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का। आज के दिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता लगने वाली है कि कैसे आप अपनी लाइफ को इस प्लेटफॉर्म से चेंज करने वाले हो। काफी सारी कंफ्यूजन रहेगी होगी प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट डे जब भी हम आते हैं तो पहले दिन कहीं डिग्री नहीं होती, काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी कंफ्यूजन रह जाती है। तो आज की ट्रेनिंग में आपको पता लगेगा बेसिकली हमें इस बिजनेस के अंदर कैसे बिल्ड करना है और बिजनेस में हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस सेशन को आपने लास्ट तक लगाना है, तभी फायदा है। क्या आप सभी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं? आप सभी से सबसे पहले एक सवाल है, कौन कौन है जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? जल्दी बताए फास्ट। कौन कौन चाहते हैं आने वाले 6 महीने में अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड होना और 1 साल के अंदर अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना, अपने सपनों को पूरा करना? चाहते तो सारे हैं, पर खाली चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें मेहनत और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। अब अगर मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो मेरे को बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं जाने के। बाइक से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, प्लेन से जा सकता हूँ। बट अगर मेरे को चंडीगढ़ से अमेरिका जाना है तो मेरे पास एक ही रास्ता है, प्लेन। वैसे ही जितने बड़े लाइफ में सपने होते हैं उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मैक्सिमम लोग जिंदगी में सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो साइकिल में अमेरिका जा रहे हैं और जिंदगी में कभी पहुंचते ही नहीं है। तो थिंकिंग अगर बड़ी है तो प्लेटफॉर्म भी बड़ा होना चाहिए। एंड आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आप सभी को वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आपकी चाहे जरूरतें हैं और जितने भी आपके सपने हैं उससे भी 10 गुना बड़ी चीजें आपकी लाइफ में अचीव होने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर। बट वो जब है जब आप उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से फॉलो करोगे, सारी गाइडेंस को समझोगे। क्योंकि देखो, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो सीखना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो सीखना पड़ेगा, इसी तरीके से एक बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ता है। क्या आप सभी रेडी है सीखने के लिए? जल्दी बताए फास्ट, कौन कौन रेडी है सीखने के लिए और अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? तो अभी आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जल्दी आप सभी स्क्रीनशॉट ले वेबिनार का, जल्दी अपने फोन में स्क्रीनशॉट लें और उनको ये स्क्रीनशॉट सेंड करें जिन्होंने आपको ये मीटिंग लिंक प्रोवाइड किया है। जिन्होंने भी इस वेबिनार का लिंक आपको प्रोवाइड किया उनको व्हाट्सएप करे और लिखे आई एम एक्साइटेड। फास्ट जल्दी करे, एक शॉर्ट अटेंडेंस आपने देनी है। जल्दी करे फास्ट। तो सेशन को देन हम स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोगों का आज फर्स्ट डे है। तो स्टार्टिंग में हम किसी भी नए फील्ड में जाते हैं तो वहां पे एक चीज होती है, एक विश्वास नाम की चीज होती है कि हमें उस फील्ड में वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इन23 के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि कुछ उन कैंडिडेट से जानेंगे जिनको हमारे साथ 1 वीक से ज्यादा हो चुका है। उनमें से किसी एक कैंडिडेट्स को मैं आगे बुलाऊंगा जो आपको बताएगा कि हमारा इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आने वाला जो फ्यूचर है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जिनको 1 वीक से ज्यादा हो चुका है। एक बार चैट के अंदर आ जाइए, जिसको 1 वीक से ज्यादा हो चुका है, 7 दिन से ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हुए हो चुका है, वो टाइप 5 करे। जिनको 1 हफ्ते से ज्यादा हमारे साथ सीखते हुए हो चुका है, काम करते हुए हो चुका है, टाइप 5 कर सकते हैं वो चैट में। तो उनको मैं आगे बुलाऊंगा, एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। टाइप 5। ग्रेट, काफी सारे रिप्लाई मेरे पास आ रहे हैं। जो आगे भी आना चाहता है, जिसको 1 वीक से ज्यादा हो चुका और आगे आना चाहते हैं मेरे साथ लाइव कन्वर्सेशन में, वो यस कर दे। एक बार यस कर दे वो टाइप फास्ट। ओके भास्कर, काफी सारे रिप्लाई आ रहे हैं। भास्कर जी को मैं इनवाइट करता हूँ। भास्कर जी अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो उसके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं भास्कर आप? ठीक है सर। ओके, वीडियो ऑन कर ले भास्कर अपना। ये कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है वो वीडियो। वेट अ सेकेंड, अब करिए एक बार। डिसिप्लिन बता रहे हो। जस्ट अगेन ट्राई करें। ओके, हाउ आर यू भास्कर, कैसे हो आप? ठीक है। ओके, भास्कर जी अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और 23 के साथ आप कैसे आए हैं एंड कैसा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि काफी सारे न्यू पार्टनर्स है जिनका आज नासिक फर्स्ट होगा। जी बताएं अपने बारे में। नासिक इंडिया से हूँ। ओके, नासिक से हो आप?
हाँ। ओके ग्रेट, कितने दिन हो चुके हैं आपको? 4 मई को ज्वाइन हुआ हूँ। 4 मई को ज्वाइन हुए हो, आज जो डेट है ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ हो जाएगा, है ना? और हाँ। मतलब कि जल्दी आपको काफी टाइम हो चुका है। सो मुझे ये बताएं कि कैसा रहा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर। और क्या अमेजिंग रहा? सबसे क्या क्या? ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर? सबसे ज्यादा अच्छा जो भी हमारे साथ न्यू फर्स्ट डे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको अपना करियर क्यों लगाना चाहिए इस बिजनेस के अंदर? इसमें करियर जो जॉब करता है उसको तो करियर भी बन ही नहीं सकता। उसको क्या नौकर मतलब नौकरी करना, मतलब उसमें नौकरी का नौकर कम बन के रहना बिल्कुल। जिंदगी। इस प्लेटफॉर्म में जो आप खुद करते हो तो आपको समझ ही आता है, समझ आता है। ओके ओके। सो भास्कर जी, आई थिंक फर्स्ट टाइम आप आए हो ना कैमरे में? हाँ इसलिए। कोई बात नहीं, नर्वसनेस होती है। सो भास्कर हाँ, जी ये बताएं आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? तब इस करियर के लिए, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ओके, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। ड्रीम्स पूरे करने के लिए। सो हाँ, मैनेजर का टारगेट बना लिया है, कब तक का सेट किया है माइंडसेट मैनेजर बनने का? अभी तो टारगेट सेट किया है। ओके। सो अच्छा ये बताएं मेरे को भास्कर जी, जब पहली इनकम आएगी 1 लाख रुपए की, 10 15 20 हजार तो बंदा मार्केट में भी कमा लेता है, बट हाँ, जो 6 फिगर इनकम है बहुत कम लोग अर्न कर पाते हैं। तो मुझे ये बताएं जब आप मैनेजर बनेंगे और फर्स्ट इनकम जब आपकी 1 लाख रुपए आएगी, उससे सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं जब आपकी लाखों रुपए इनकम स्टार्ट होगी महीने की, तो क्या क्या अपनी लाइफ में चेंज लेके आएंगे? मतलब अपने ड्रीम्स बताएं। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा तब हाँ तक। जी, ड्रीम्स बताएं कि क्या क्या चीजें आप अचीव करोगे, क्या क्या चीज ड्रीम्स तब करोगे। तक फाइनेंशियल। हाँ, जब फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगी तो क्या क्या चीजें लोगे अपनी लाइफ में जो आपको अच्छा पैसा आने लगेगा बढ़िया? बाइक, कार, हमें खुद का अच्छा, हाउस। खुद का घर, बाइक, हाँ। कार, ओके ग्रेट। सो टारगेट बना लिया कि कब तक कर लेने अपने ड्रीम्स पूरे? नहीं, अभी तक टारगेट तो नहीं रखा है, मतलब बन करूंगा पूरा। ओके, जल्दी अच्छे से मेहनत करें, सिर्फ 2 से 3 साल की मेहनत है, तो बाइक, कार, घर, ये तीनों ड्रीम्स आपके बहुत जल्दी पूरे होंगे। बाकी हाँ। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे मतलब जो फर्स्ट डे है जिनका, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? Win23 कम्युनिटी कैसी है? जो हमारा वो स्पोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है वो? वो तो यही कहूंगा कि इस फॉरएवर प्लेटफॉर्म पर विश्वास करे और आगे चलते रहे। ओके, मतलब चलो डाउट great। ना। हाँ जी बोलिए। ओके। सो भास्कर जी अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी नेक्स्ट टाइम जब बात हो तो मैं आपको एक अच्छे लेवल पे देखना चाहता हूँ, ठीक है? ओके डियर, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो एक बहुत अच्छे लेवल पे होगे। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी ने वो एक्टिविटी कर दी है, स्क्रीनशॉट एक्टिविटी? स्क्रीनशॉट अपना लेके व्हाट्सएप कर दिया आपने अपने स्पॉन्सर को, अपने सीनियर को जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया है? ओके ग्रेट। सो स्टार्ट करें। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? जल्दी बताए फास्ट। सो जब आने वाले 40-50 मिनट्स है ना, दुनिया से परे होके सिर्फ इस सेशन में बैठना आपने, फिजिकली नहीं मेंटली भी, ठीक है? क्योंकि जो आने वाले 40-50 मिनट है, अगर आप दिमाग खोल के बैठे हुए, कहते हैं ना अगर पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, तो उसी घड़े में पानी भरेगा जिस घड़े का ढक्कन खुला हो। तो आपने खाली माइंडसेट से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से सेशन में बैठना है और एक एक चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है। सो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप सभी से स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है Win23 कम्युनिटी के अंदर, जहां पे आप सभी को सपोर्ट किया जाता है आपकी सक्सेस के लिए। माई सेल्फ प्रदीप शर्मा, आई एम अ सेल्फ मेड मिलियनेयर। ऑलरेडी मेरे बारे में आप फर्स्ट सेशन में भी जानते ही होंगे, तो आगे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा अपने बारे में भी, कैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी इस प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले आप सभी से सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में भी किया था कि आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, पर लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे पहले एक सही रास्ता चाहिए। वरना आपने देखा होगा लोग 40-40 साल स्ट्रगल करते हैं,
हमारी फैमिली में भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स में भी होता है कि वो 40-50 ईयर की एज में भी उनको घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि शायद उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च नहीं किया, ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया जिससे कि बिना काम करे भी पैसा आ सके, पैसिव इनकम आ सके, टाइम फ्रीडम हो सके, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके, राइट। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म विन23 कम्युनिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज देखो, इस दुनिया के अंदर एक फील्ड नहीं है करियर बनाने के लिए। करियर बनाने के लिए काफी सारी फील्ड होती है, जैसे डॉक्टर एक फील्ड है, इंजीनियर, टीचर, एम्प्लॉय, सीए, स्पोर्ट्स, बिजनेस फील्ड, ठीक है। अब बिजनेस फील्ड मैंने लास्ट में क्यों लिखी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले बिजनेस के बारे में सबसे लास्ट में सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरू से हमें जॉब के लिए क्या बोलते हैं, पढ़ लिख लो तो अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, या डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना। कोई भी ये नहीं बोलता कि आप एक बिजनेसमैन बनना। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप सभी रिच बनना चाहते हैं, तो हर किसी का मकसद यही है, हम पढ़ते इसीलिए है कि आगे जाके अच्छा पैसा कमाए। पढ़ क्यों रहे हैं, अपने आप से सवाल करो। डिग्री कंप्लीट हो गए घर थोड़ी बैठोगे, उस डिग्री के लिए डिग्री को आगे मार्केट के अंदर अप्लाई करके आप उससे अर्निंग करोगे। एम राइट और रॉन्ग? हम डिग्रीज करते इसीलिए करते हैं कि आगे जाके हमें कोई जॉब मिल जाए, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके बल पे हम अच्छी अर्निंग कर सके। तो हर किसी का मकसद यही है कि हम अर्निंग करें, और अर्निंग होगी तभी जाके हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे, अपनी फैमिली को पाल पाएंगे, फैमिली का खर्चा उठा पाएंगे, राइट। अब बात करें सबसे ज्यादा जो पैसा है पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड में, जिस फील्ड का नाम है बिजनेस फील्ड। फिर भी हम बिजनेस की साइड क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें ज्यादा गाइड नहीं किया जाता बिजनेस फील्ड के रिगार्डिंग। सो आपको हम बता देता हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेस फील्ड के अंदर आते हैं, और इस पूरी दुनिया का 95% इन 5% लोगों के पास है। बाकी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा इन 95% लोगों के पास रह जाता है जो अदर फील्ड से होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप गूगल पे लिखेगा टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आपको सारे बिजनेसमैन मिलेंगे, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेगा। अगर आपको रिच होना है, फाइनेंशियली रिच होना है, तो मैं आपको बता दूं, यू हैव टू चूज अ बिजनेस फील्ड, एंड आपको वो चीज मिल चुकी है। अब देखो, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए ना दो चीजें होती हैं, वाई एंड हाउ, कि मैं उस फील्ड में करियर क्यों लगाऊं और उस फील्ड में कामयाब कैसे हुआ जाएगा। मतलब कोई डॉक्टर बनने जा रहा है तो उसको क्लियर है मेरे को डॉक्टर बनना क्यों है, समाज की भी सेवा करूंगा, अच्छी अर्निंग भी कर पाऊंगा, मेरा अच्छा करियर बिल्ड हो जाएगा, एक रीजन है। इसीलिए तो लोग 6 साल अपने देते हैं, उसके बाद उसके 6 साल के अंदर लाखों रुपया भी अपना उसके अंदर खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा एक करियर बन जाए, तभी जाते किसी फील्ड के अंदर। उसके बाद आता है कैसे होगा, कैसे के लिए वो जो 6 साल के एमबीबीएस है, उसी तरीके से इस बिजनेस को भी करने के लिए एक वाई कि क्यों करना आपको बिजनेस, स्पेशली जो ट्रेनिंग है वो वाई के ऊपर ही है। फर्स्ट डे जो आपका है वो माइंडसेट के ऊपर होगी, ठीक है, नॉलेज के ऊपर, फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर होगी, एंड आपको क्यों इस बिजनेस को करना है सबसे पहले वो आज फर्स्ट डे आपको क्लियर करूंगा कि क्यों करना जरूरी है, ठीक है। व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है ये सेकंड है, पर क्यों करना है दैट इज फर्स्ट इशू। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, कैसे कभी भी आप, कैसे आपको जितना मर्जी सिखाया जाए आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको फॉर एवर लिविंग में क्या, आप एमबीबीएस में चले जाओ लोग फेल होते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाओ फेल होते हैं, स्पोर्ट्स में चले जाओ लोग फेल होते हैं, हर फील्ड के अंदर आपको फेलियर मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि शायद उनके पास एक रीजन नहीं होता खड़े रहने का, जब तक कि वो उस फील्ड में कामयाब ना हो जाए। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको 102 103 डिग्री बुखार है, वाई क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और वाई हमसे क्या क्या करवा सकते हैं लाइफ में, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें 102 103 डिग्री बुखार है, क्या हम भाग सकते हैं? हम कभी नहीं भाग पाएंगे। अगर बाई चांस हमारे पीछे एक बुलडॉग छोड़ दिया जाए, एक बुलडॉग छोड़ दिया जाए जो हमें काटेगा, तो चाहे 102 डिग्री बुखार है चाहे 103 डिग्री बुखार है, हम भागेंगे। क्यों भागेंगे? हमें एक रीजन मिल गया, वाई मिल गया। वैसे जिंदगी में वो इंसान कामयाब होता है जिसके पास खुद का एक वाई होता है और खुद का एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है, क्लियर होता है कि हाँ मेरे को जिंदगी में ये चीज अचीव करनी है, ये ड्रीम अचीव करना, ठीक है। अब जैसे मेरा ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ड्रीम है लग्जरी कार का, मेरा ड्रीम है मेरे पास भी एक BMW जैसी कार हो, ठीक है। मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रीम कोई भी हो सकता है, आपका घर का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, कोई पहचान का हो सकता है, एक अच्छी पोस्ट का हो सकता है, ठीक है। तो ड्रीम बन गया। अब मुझे पता है कि अगर मेरे को BMW जैसी कार चाहिए तो मेरे को वो करना पड़ेगा जहां से BMW जैसी कार आ सके। तो जिसके पास BMW है वो क्या कर रहा है, अगर मैं उसको कॉपी करूंगा तो मैं भी एक दिन उस चीज को अचीव कर पाऊंगा। क्लियर हो रहा है? तो एक वाई मिल गई, उसके बाद आता है रास्ता जहां से वो चीज पॉसिबल हो सके। अब बहुत सारे लोग के ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, बट क्या है कि उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है।
फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू चूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर करियर। अब आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों है, पहले वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब देखो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए 5 चीजों की इंसान को जरूरत होती है। सबसे पहले अच्छा पैसा, और पैसे के साथ टाइम फ्रीडम। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे पैसा खूब कमा रहे पर उनके पास फुर्सत नहीं है अपनी फैमिली के साथ 5, 10, 15, 20 मिनट भी बैठने की। उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं। कई तो अपनी फैमिली से हजार हजार किलोमीटर दूर है, कई तो दूसरे देश में बैठे, फैमिली इंडिया में बैठी है, बेशक लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा ले, पर उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं अगर आपके पास उसको एंजॉय करने का, अपनी फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं। ठीक है, तो टाइम होनी बहुत जरूरी है। अब हम जॉब करते हैं ना, जॉब में टाइम फ्रीडम मिलती है? नहीं मिलती। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि हम जो पैसा कमा रहे हैं कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, पैसा 4 तरीके से आना चाहिए। एक तो पैसा ज्यादा आना चाहिए जिसकी वजह से आपको कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े पैसे की कमी की वजह से किसी भी चीज को लेने से। सेकंड, वो पैसा बार बार आए। तीसरा, वो पैसा सही रास्ते से आए, मतलब किसी का बुरा ना हो। नहीं, चोर भी तो करोड़ रुपए की चोरी कर लेते हैं, है ना, उस चीज से नहीं, गलत काम से नहीं, अच्छे रास्ते से आए जिसमें लोगों का भला हो। चौथा, वो पैसा हमारे मरने के बाद भी आए। क्लियर हो रहा है? तो 4 तरीके से पैसा आना चाहिए, तभी हम फाइनेंशियल सिक्योर है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल होता है आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो, और वो आप जब भी जी सकते हो जो आपके पास अच्छा पैसा होगा और अच्छा टाइम होगा। टाइम फ्रीडम या पैसे में एक भी चीज की कमी होगी, आप लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर सकते। उसके बाद आता है गुड हेल्थ, है ना। वैसे गुड हेल्थ सबसे पहले है, आपने सुनी भी होगी कहावत, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, है ना। बट हमने लास्ट में क्यों लिखी? क्योंकि इंडिया के लोग हेल्थ पे बाद में देखते, पहले सब पैसा आने दो। अब देखो, करियर बनाने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो एक जॉब, एक बिजनेस। दोनों में फर्क क्या है? जॉब में आप अकेले काम करते हो, लिमिटेड इनकम अर्न करते हो। बिजनेस में आप कभी भी अकेले काम नहीं करते। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास एक मैन पावर होती है, एक नेटवर्क होता है जो उनके साथ काम कर रहा होता है, और वो एक दिन में 8 घंटे काम करके पैसा नहीं कमाते, एक दिन में 8-8 हजार घंटे उनका काम होता है, और उस अकॉर्डिंग वो इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, तो एक टीम के साथ वर्क करते हैं। अब देखो, ज्यादा पैसा और ज्यादा ग्रोथ सबको पता है बिजनेस के अंदर है, फिर भी 90 to 95% लोग जॉब की तरफ जाते हैं। सिर्फ 5 से 10% लोग होते हैं जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देना चाहूंगा डियर। एक जैकमा नाम के चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे हैं कई बार, जैकमा, जो कि बहुत पुअर फैमिली से उठे थे, बहुत पुअर फैमिली। इनकी जर्नी देखना, मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा ये जैकमा की बायोग्राफी जरूर सुनना अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है। मैंने इनकी बायोग्राफी सुनी थी, इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था। इनकी बायोग्राफी सुनना कि कैसे इन्होंने जीरो से करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा किया। जैकमा की बात करें, एक बात कहते अगर आप एक बंदर के आगे एक केला फेंक दो और 1 करोड़ रुपया फेंक दो, तो वो केला उठाएगा या 1 करोड़ उठाएगा? केला उठाएगा बंदर। क्यों? क्योंकि उसे 1 करोड़ की वैल्यू नहीं पता। वैसे ही काम इंसान के सामने, अगर आप जॉब रखोगे और एक बिजनेस रखोगे, तो वो जॉब को पहले देखेगा, वो बिजनेस को नहीं समझेगा। और जबकि ये नहीं पता जॉब के अंदर जो सैलरी होती है वो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, पर अगर आपको जिंदगी जीनी है तो वो प्रॉफिट्स बिजनेस से ही पॉसिबल हो सकता है। अब जितनी भी लग्जरी लाइफस्टाइल आप कार देखोगे, BMW, जैगुआर, रोल्स रॉयस जैसी कारें, फरारी जैसी कारें, आपको सरकारी नौकरी वाले के पास नहीं मिलेंगी। क्लियर है? कभी आपने फरारी के ऊपर लाल बत्ती देखी है? कभी नहीं देखोगे। इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो यही चीज है, बस माइंडसेट का खेल है। उस माइंडसेट को आपको तोड़ना पड़ेगा जो हमारा बचपन से 12-15 साल स्कूल कॉलेजों में बनाया जाता है। मालिक वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा। अब जिस देश में शुरू से नौकरी सिखाई जा रही है, वहां नौकर पैदा होंगे या मालिक? अंग्रेज तो चले गए गुलाम करके, पर माइंड से आज भी गुलाम है। इंडिया से फॉरेन कंट्री में मैक्सिमम लोग जाते हैं वहां नौकरियां करने, पर फॉरेन से कभी यहाँ पे कोई नौकरी करने नहीं आता। किस चीज का फर्क है? माइंडसेट का। तो उसको तोड़ना है। आज से हमने नौकर वाला माइंडसेट नहीं रखना, बिजनेस वाला माइंडसेट रखना है। अब हम फॉर एवर लिविंग में आए हैं। फॉर एवर लिविंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज, पैसे की बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा है या नहीं है? तो पैसे की बात करें, यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है। आपके एफर्ट के ऊपर पैसा डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड चीज, टाइम फ्रीडम। पैसे के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी मिलता है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले दिन से टाइम फ्रीडम है। आप कोई भी बिजनेस करने जाएंगे, पहले 1 साल 2 साल 3 साल उसमें दबा के मेहनत करनी पड़ती है। 2004 में फेसबुक बना था, उस पर्सन ने रात दिन होकर उसके ऊपर काम किया, और 2014 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी में आ गया था, ठीक है। 22 साल के एज में वो इंसान अरबपति बन चुका था, अरब खरबपति, 18-19 साल के एज में फेसबुक चला के। तो हर चीज में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता कभी भी कुछ भी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इस बिजनेस को इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से किया था। ये जो बिजनेस है इनहेरिटेड बिजनेस है। देखो, आप बाहर का ही जॉब करते हो, मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता,
पर अगर आपके पास लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो तो आप अपने टाइम को जॉब में वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आएगा जिंदगी का। और हम जॉब के अंदर कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं ले पाते। आज हम काम कर रहे हैं, बॉस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमें सैलरी दे रहा है, कल हम मर गए तो बॉस हमारी जगह किसी और को रख लेगा, चाहे सरकारी नौकरी लगा लो चाहे प्राइवेट लगा लो। अब तो पेंशन भी बंद हो गई 2004 के बाद, डिफेंस लाइन में रह गई और पेंशन भी कभी भी पूरी सैलरी नहीं मिलती, आधी मिलती है। अगर आपकी फैमिली का खर्चा, आपको पता आज के टाइम में घर का खर्चा जो है, अगर अच्छी जिंदगी जीने कम से कम 1 लाख इनकम होनी चाहिए, पर मिनिमम से मिनिमम 50-60 हजार होनी चाहिए। उससे मिनिमम लगा ले तो 40-50 तो होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? पर क्या लगता है 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है इजीली? और अगर कोई कमा भी रहा है, कल उसको कुछ हो गया था, कोई गारंटी है अगले महीने से इनकम आएगी? बिल्कुल भी नहीं। बट फॉर एवर लिविंग में ऐसा है, मैं आपको बता दूं, बाहर अगर कोई आईएएस है, आईपीएस है, डीसी है, कल उसको कुछ हो जाए तो उसके बच्चे को आईएएस आईपीएस या डीसी नहीं बनाया जाएगा, उसको पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा जितना उसके पिताजी ने किया। बट इस बिजनेस में क्या है, आप मैनेजर होते हो, सीनियर मैनेजर होते हो, सॉरिंग होते हो, सफायर डायमंड मैनेजर होते हो, आप 1 लाख कमा रहे हो, 5 कमा रहे हो, 10, 15, 20, 25 जितना भी कमा रहे हो, आप जिस भी लेवल पे हो, कल अगर हमें उस लेवल पे कुछ हो जाता है, अगर हम मैरिड है वो सेम लेवल आपकी फैमिली मेंबर पे ट्रांसफर होता है। अगर मैरिड है वाइफ पे, वाइफ से बच्चों पे, ठीक है, अनमैरिड है तो माँ बाप पे। तो एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें मिलती है। यही मेरा सबसे बड़ा रीजन था इस बिजनेस को करना है, क्योंकि मेरे फादर 2002 में एक्सपायर हो गए थे, मैं 5 साल का था, एंड उसी अगले महीने से सैलरी आनी बंद हो गई थी उनकी जॉब से। हमें पता है कितनी मुश्किल से घर का खर्चा, जहाँ 3 टाइम का खाना बनता था वहां सिर्फ 1 टाइम खाना बनने लग गया था, 2 टाइम कभी कभी बनता था, इतने बुरे हालात हो गए थे। 2-2, 3-3 साल एक ही कपड़े पाए मैंने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया। ठीक है, मेरी कभी जर्नी आप सुनेंगे, आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत ही वंडरफुल लाइफस्टाइल है, आप मेरी प्रोफाइल विजिट करिएगा। ठीक है, मैं एक वो पर्सन था जिसने 5,000 की स्कूल में कंडक्टरी की भी जॉब करी है, स्कूल बस के अंदर स्टडी के साथ साथ। मैंने वेटरिंग तक करी हुई है 150-170 रुपए के अंदर। ठीक है, मैंने 6,000 रुपए की कॉल सेंटर में जॉब भी करी हुई है। लास्ट जॉब मैं फिलिप्स की फैक्ट्री में करता था 7,400 रुपए की। आज वही बंदा जिसकी साल की इनकम 1 लाख भी नहीं बनती थी, आज वही पर्सन 1.5 लाख तक का फोन चला रहा है, 1,30,000 तक। ठीक है, वही पर्सन इंटरनेशनल टूर इंजॉय कर रहा है। और वही नहीं, उसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज करवा चुका हूँ अचीव ऑलरेडी। लाइफस्टाइल बहुत वंडरफुल है, पर स्टार्टिंग की मेहनत है। हेल्थ की बात करें तो बेस्ट हेल्थ हमें यहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही हेल्थ और वेल्थ है। ठीक है, उसके बाद करें रिस्क इन बिजनेस। हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि बिजनेस के अंदर लगता है रोकड़ा, और जहां रोकड़ा लगता है, हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कभी भी। और मैं आपको बता दूं, जहां रिस्क नहीं है वहां ग्रोथ नहीं है। रिस्क लेंगे तभी ग्रोथ है। अब देखो, डॉक्टर बनने जाता है, कोई 6 साल का रिस्क ही तो लेता है, अगर बीच में फेल हो गया तो लाखों रुपया लगा रहा है, रिस्क है। फॉरेन कंट्री भेज रहे, रिस्क है। हर जगह रिस्क होता है। आप स्कूल, आप किसी बस में भी बैठ रहे हो ना, वहां पे रिस्क है। पर हम विश्वास करते हैं किस पे? बस के ड्राइवर पे। कोई ना सही सलाम हो जाए, दिल्ली तो चलाता है, पर रिस्क है या नहीं है? रिस्क तो हर जगह है डियर। रिस्क तो भी हम बैठे हैं, घर भूकंप आ गया, घर गिर गया, मर गए। तो रिस्क लेने से कभी ना डरे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिंदगी में तरक्की करनी है तो भाई साहब सीट से तो उठना पड़ेगा, बैठे बैठे तरक्की नहीं होगी। ठीक है, कहते हैं मंजिल मिले ना मिले, ये तो अलग बात है, पर घर से ही ना निकले ये तो गलत बात है। ठीक है, पर फॉर एवर में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, टोटली रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं इस वंडरफुल ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी की। देखो, वो बहुत लक्की इंसान है जिसकी लाइफ में प्रोजेक्ट आता है, और वो सुपर लक्की है जिसको ये प्रोजेक्ट की पावर पता लग जाती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जब आप फॉरएवर के बारे में उनको बताओगे, क्या यार कहाँ फंस गया, ओ भाई ये काम नहीं चलते। तो यार ये काम नहीं चलते तो क्या 165 देश इस बिजनेस के लिए पागल होते हैं? 165 देशों में चलो। वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे प्रीजज करते हैं, क्योंकि लोगों की सोच है 15-20 हजार की। अगर आप उन्हें बोलो उन्हें 15-20 हजार आ जाएंगे तो बहुत तुरंत विश्वास कर लेंगे। पर आप जब आप उन्हें बोलोगे ना तो 10-15 लाख महीना कमा सकता है, तो कहते हैं ना 1 GB की पेन ड्राइव में 10 GB डाटा नहीं आता। 1 लीटर की बोतल में 10 लीटर पानी नहीं आएगा। जिसकी भूख 2 रोटी की, जिसकी सोच 2 रोटी की, उसे 10 रोटी पचती नहीं है। ठीक है, सोच सोच का खेल है। जिसकी सोच बड़ी होगी उसी को ये बिजनेस समझ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो वी हैव टू रिकमेंड 2 प्रोजेक्ट्स। अब हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है इस बिजनेस में, एक तो हेल्थ, एक वेल्थ। हेल्थ में फॉरएवर के वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, और बिजनेस में अच्छी अर्निंग के लिए फॉरएवर के वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस हो जाए। आप अपने गूगल पे भी सर्च करना, आपको मिल जाएगा टॉप। अब बात करें, थोड़ा सा हम बिजनेस प्लान अंडरस्टैंड कराऊंगा, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बेस है बिजनेस का। देखो, आपका बिजनेस टोटली डिपेंड करता है सीसी के ऊपर। जितने भी आपने लेवल देखे थे ना फर्स्ट वेबिनार में, एएस लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सब पे इनकम थी, अलग अलग ग्रोथ थी।
वो सारी चीज काउंट होती है सीसी पे। आपका जितना बिजनेस है सीसी पे काउंट होता है। सीसी क्या होता है? सीसी की फुल फॉर्म है केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। सीसी एक्चुअली में पॉइंट्स होते हैं और 1000 पॉइंट का 1 सीसी होता है और ये पॉइंट्स मिले हुए प्रोडक्ट्स को। हम कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, उस बिजनेस के अंदर अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट के अंदर फ्रॉड भी होता है, बहुत ज्यादा फ्रॉड बिजनेसेस भी है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, आपको बोलेगा 10,000 दो, आपको 20,000 आ जाएंगे दूसरे तीसरे महीने। वो स्कीम स्कैम होता है, मनी सर्कुलेशन होता है, वो लोग वहां फंस जाते हैं फ्रॉड के अंदर, लालची लोग। फिर वो पांचों उंगलियों को एक बराबर बताते हैं। माइक्रोमैक्स और एप्पल में जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। वो बिजनेस में नहीं फंसे, वो बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो फ्रॉड में फंसे थे। लालची बिना मेहनत करे सोचते तरक्की हो जाए, ठीक है। बिजनेस के अंदर मैटर करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। अब एप्पल कंपनी है, ये इतना बड़ा ब्रांड है एप्पल, 1 लाख रुपए का फोन आता है, लोग फिर भी लेते हैं, क्यों? एप्पल की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी दमदार होगी तो ही बिजनेस चलेगा। अब फोरएवर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, तो समझ ही सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो सारे बेसिक कॉमन यूज के प्रोडक्ट है जो कि हर इंसान की नीड है। आप प्रोडक्ट सोच के मत सोचना यार मेरे को प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ेंगे, टेंशन ना लो। अंबानी ने जियो लॉन्च करा था ना, तो घर घर जाके जियो नहीं बेचा था, एक सिस्टम के थ्रू टर्नओवर क्रिएट की थी। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम के थ्रू आपकी टर्नओवर क्रिएट होती है, ठीक है। आपको कोई घर घर जाके सेल्समैन गिरी का काम नहीं करना। अब थोड़ा सा बिजनेस प्लान को समझ लीजिए। स्टार्टिंग में आपकी यहाँ पे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपकी हुई भी है, आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलते हैं, जिसकी नहीं हुई वो करा लीजिएगा। केवाईसी होती है ऐप के अंदर, माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर। और उसके बाद आपको एक लेवल मिल जाता है, एक टाइटल मिल जाता है, उसको नोवस कस्टमर बोलते हैं। देखो 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो एप्पल का फोन यूज करने वाला है, दूसरा वो है जो एप्पल का बिजनेस कर रहा है। फॉरएवर में भी 2 तरह के लोग हैं, एक फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं सिर्फ, एक वो है जो फॉरएवर में बिजनेस करते हैं एज अ बिजनेस पार्टनर। अब मैं एप्पल फोन यूज कर रहा हूं, मैं एप्पल का यूजर हूं, पर जिस बंदे से मैं एप्पल का फोन लेके आया वो एप्पल का बिजनेस पार्टनर है, जो बिजनेस कर रहा है साथ में मिलकर एप्पल ब्रांड के साथ। उसी तरीके से फॉरएवर में भी एज अ बिजनेस पार्टनर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपना बिजनेस बिल्ड कर पाए। पर बिजनेस पार्टनर बनने के लिए हमें अपनी आईडी के ऊपर 2cc का बिजनेस करना होता है। जैसे हम अपनी बिजनेस आईडी पे 2cc का बिजनेस कर देते हैं, आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जो जो टेस्ट को क्लियर करेगा वो ही एलिजिबल होगा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। अभी तो फर्स्ट डे है, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, फोर्थ डे आपका टेस्ट होगा। जो इसीलिए ट्रेनिंग ध्यान से लगाएं, एक एक चीज को ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो टेस्ट को जो क्लियर करेगा वो ही एलिजिबल होगा आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही आपका 2cc बिजनेस हो जाता है, आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, और आप यहाँ पे एवरेज इनकम 10,000 से लेके 30,000 पे इजीली कमा सकते हैं। और आप अपने बिजनेस को अब शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं इस लेवल के बाद। जैसे ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, किसी भी 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में जैसे ही 25cc का बिजनेस हो जाता है, आपका टाइटल इंक्रीज होता है, आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर पे इनकम है 20,000 से लेके 40,000 पे एवरेज इनकम इजीली अर्न कर सकता है एक सुपरवाइजर। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल 75cc 75cc, आपको लेवल मिलता है असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे 50 से 70,000 पे इनकम है। उसके बाद 120cc जो कि होता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लेवल पे आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए महीने तक को क्रॉस कर जाती है अगर आप फुल टाइम अच्छे से मेहनत करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट एक फरारी कार है, आपको एक फरारी कार मिल गई। फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे थे, घर के बाहर उठे और आपको ऊपर वाले से अपॉर्चुनिटी, आपके घर के बाहर फरारी कार खड़ी है और वो आपकी है, पर आपको चलानी नहीं आती, पर आपको चलानी नहीं आती, तो वो फरारी भी आपके लिए जीरो है, चाहे वो 6 करोड़ की कार है। उसी तरीके डियर, अब ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आती है, पर इसमें कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, वो Win23 वो कोच है जो आपको सिखाएगा यहाँ पे कैसे आप 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर निकाल सकते हो इस बिजनेस। बस आपको क्या है, वो सिस्टम को फॉलो करना है। कहते हैं ना ट्रेन है, ट्रेन को 200 की स्पीड पकड़नी है तो ट्रैक पे चलना पड़ेगा, रोड पे नहीं पकड़ सकती। रोड पे गाड़ियां पकड़ सकती हैं, ट्रेन नहीं पकड़ेगी। उसी तरीके से बिजनेस में भी कैसे बिल्ड होना है, वो यहाँ पे सिस्टम है प्रॉपर तरीके, स्टेप बाय स्टेप। आपने अपना दिमाग नहीं चलाना, अगर आप अपना माइंड यूज करेंगे। देखो नई फील्ड है, मानना आप स्मार्ट हो, आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट पीपल्स, दैट्स व्हाई आप ट्रेनिंग लगा रहे हो ना, बढ़िया पैसा पूसा कमाना है तो बढ़िया लालची लोग, मैं भी लालची, लालच होना जरूरी है पर ग्रोथ का, ठीक है, गलत चीजों का नहीं। तो जस्ट मजाक था। अब बात करें, ठीक है, हम सभी इंटेलिजेंट है यार, हम किसी ना किसी फील्ड से आए हैं, ठीक है। कोई डॉक्टरी की नॉन मेडिकल, मेडिकल फील्ड से, कोई इंजीनियर से आ सकता है, कोई किसी भी फील्ड से आ सकता है। पर मैं आपको बता दूं डियर, अगर मेरे को फुटबॉल खेलना आता है, रोनाल्डो के पास जाके मैं क्रिकेट की नॉलेज लूंगा, वो मुझे दे नहीं पाएगा, वो अपनी फील्ड की बेटर नॉलेज देता है। पर रोनाल्डो को अगर एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो वो चाहे अपनी फील्ड का मास्टर है, उसको सचिन से सीखना पड़ेगा कि जिसको क्रिकेट खेलना आता हो। उसी तरीके से ना डियर,
फॉर एवर लिविंग को आपको जीरो से सीखना पड़ता है इस बिजनेस को। जो लोग सीखते नहीं है ना, वो फिर फेल हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, मैं आज आपको आईएएस के एग्जाम में बिठा दूं बिना तैयारी के, फेल ही होगे, गारंटी है। पर अगर 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से सीखा, आपने तैयारी करी है, उसके बाद आप क्लियर भी कर दोगे। क्लियर हो रहा है? तो सीखना बहुत जरूरी है। ऑल लेवल्स आर परमानेंट, ये सारे लेवल परमानेंट है, जिंदगी में एक बार अचीव करने। फॉर में सिर्फ प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है। यहां तक आप सभी को क्लियर है तो टाइप यस कर दे चैट बॉक्स में फास्ट, जल्दी करें, उसके हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमें जल्दी जल्दी सेशन को वाइंड अप करना है। सबको क्लियर है? समझ आ रहा है ना? बाउंसर तो नहीं जा रही सिर के ऊपर से? वो एक बार पता क्या हुआ, एक टीचर ने क्या करा, एक टीचर ने 40 बच्चों में से एक बच्चे को खड़ा किया और बोला बेटा इंग्लिश का तीसरा चैप्टर पढ़। अब वो इंग्लिश का तीसरा चैप्टर पढ़ने लगा, तो बिल्कुल बढ़िया पढ़ रहा था। टीचर ने उसको डांटा, नहीं तू गलत पढ़ रहा है। टीचर को भी पता सही पढ़ रहा है, टीचर ने डांटा, उन्हें फिर वो लाइन पढ़ी, कह रहे फिर गलत पढ़ रहा है टीचर। तीसरी बार टीचर ने डंडा दिखाया, वो डर के बैठ गया, उसके साथ वाले को खड़ा किया, कहता तू पढ़। वो पढ़ने लगा, फिर वो लाइन पढ़ रहा, उसको भी गलत कहा टीचर ने, पर वो रुका नहीं, वो पढ़ता गया और पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद रुका। और वही टीचर जो डंडा दिखा रही थी वो तालियां बजाने लगी, और सारे बच्चे भी उसके लिए तालियां बजाने लगे। तो जो साथ वाला तो फर्स्ट वाला बोला भाई मैं भी तो सही पढ़ रहा था। टीचर ने वहां से बहुत अच्छा जवाब दिया, कहते तू सही तो पढ़ रहा था, पर तेरे को खुद पे विश्वास नहीं था तू सही पढ़ रहा है, इसीलिए जब मैंने तुझे डांटा तो डर के बैठ गया। उसी तरीके से डियर, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है? आप बिल्कुल सही ट्रैक पे होते हैं। जब आप एक सही ट्रैक पे जाएंगे, मैं आपको बता दूं मैनेजर, ये सुनना बहुत आसान है कि मैनेजर बन जाओगे 6 महीने में 1 लाख, पर इस रास्ते के बीच में जो आपको चैलेंजेस आएंगे वही मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपके घर वाले बोल लेंगे कहाँ फंस गया, किन चक्करों में पड़ गया। आपके यार दोस्त आपका मजाक उड़े, जब उन्हें बड़े बड़े सपने हो मैं गाड़ी लूंगा, फिर एक दिन 1 लाख रोज फॉरेन कंट्री जाऊंगा, बोले ओ बैठ जा, ठीक है हमने कर करके छोड़ दिए। उनसे पूछो क्या किया था, ये ले डायरी पेन ले, बता क्या किया था, क्या प्लान था। ओ भाई मेरे दोस्त ने किया था। ऐसे बहुत कलाकार होते थे। मैं पता क्या करता था, मैं भी तेज कहता, मैंने तो कर करके छोड़ दिया। मैं क्या किया था, ये ले डायरी पेन, मेरे को प्लान समझा। आपको अगर कोई बोल ले ना तो उसे बोलो भाई एक बात है बता, कितने सीसी पे होता है मैनेजर, पूछो उससे कितने सीसी पे होता है मैनेजर, कितनी परसेंटेज मिलती है, कार प्लान कैसे होता है, उसे अंडा नहीं पता होएगा। इसीलिए तो है नहीं उसके पास अचीवमेंट, जिसको पता है वो अचीव कर रहा है। तो आपको आगे बढ़ना है। अब इसको ध्यान से समझना। काफी लोगों का एक माइंड में क्वेश्चन रहता है, सर हमें बेसिकली करना क्या होगा मैं कामयाब, मतलब बिल्ड करने के लिए काम क्या रहेगा हमारा, व्हाट वर्क वी हैव टू डू। देखो मैं आपको वर्क बता देता हूँ। इट इज अ सिंपल बिजनेस ऑन अर्थ। सिंपल बिजनेस है, बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल समझाता हूँ सिंपल भाषा में। 95% काम आपका ऑलरेडी डन है। आपको अगर कोई अपना बाहर बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आप देखो किस प्रोडक्ट में बिजनेस करूँ, कपड़े का करूँ, जूते का करूँ, फोन का करूँ। उसके बाद आप लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करोगे, शोरूम खोल लोगे, या अपना खुद के नाम का ब्रांड तैयार करना, कोई प्रोडक्ट, उसके लिए फैक्ट्री। तो फॉर एवर के अंदर ऐसा कुछ नहीं, 95% हम बना बनाए। आपको कोई ऑफिस नहीं लेना, कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, कोई टैक्सेस नहीं पे करने, कुछ नहीं है, सब कुछ बना बनाया। बना बनाया बिजनेस में मतलब आपको कार मिल गई एक, आपको सिर्फ क्या करना, उसके फीचर नोट डाउन करने हैं। आपका काम सिर्फ 5% है। 5% में से 3% है प्रॉपर नॉलेज लेनी है। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। आप अपनी कार का बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने BMW की फ्रेंचाइजी ले रखी है और आपको अपनी कार के ही फीचर नहीं पता, तो क्या लगता है आप आगे किसी को बता पाओगे अच्छे से? नहीं। एक एक चीज पता होनी चाहिए। वैसे बिजनेस में मैनेजर क्या होता है, सारी चीज पता होना चाहिए, ठीक है? नॉलेज लेनी है आपका। फिर रह जाता है 2% काम। वो 2% काम पता क्या है? वो 2% काम है शेयर करना। अब मुझे एक बात बताना, हमारे बीच किस किस ने एक चीज बोलूंगा, किस किस ने ये चीज करी है? अच्छा कोई किसी ने दंगल मूवी देखी है? दंगल, KGF तो जरूर देखी होगी, मुझे पता है। KGF आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी, KGF देखी होगी। अच्छा जब आप मूवी देख के आए, किस किस ने अपने नॉन को, यार दोस्त को, किसी को ये बताया कि यार KGF मूवी बहुत अच्छी थी? अच्छा किसी ने कभी ऐसा किया कि टीवी पे मूवी देख लिया, थिएटर में देख ली, अच्छी लगी तो किसी को बताया? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने किसी शोरूम से कपड़े खरीदे, आपको अच्छे लगे और आपने अपने दोस्तों को ही बताया यार वहां से कपड़े लियो, बड़े अच्छे देता है वो, सही प्राइस है, सही क्वालिटी है? करा है कभी ऐसे? हर कोई करता है।
हमने कोई ऐप भी यूज करी ना, नई फोटो फोटो एडिटिंग की ऐप हुई, वो भी बताते हैं दोस्तों को, बताते हैं ना। पर कितने पैसे आए आपको उस चीज से? आपके कहने पे कोई KGF 2 देखाया, पैसा किसको आया? थिएटर वाले को। टिकट किसकी बिकी? थिएटर वाले की। और मेहनत किसने करी थी? शेयर किसने किया था एक्सपीरियंस? आपने। क्या आप अपने उस बंदे को मूवी बेची? आपने उस पर्सन को मूवी बेची नहीं। आपने क्या किया? रिकमेंड किया। पैदा होने से लेके जब 5-6 साल के हम हो जाते हैं, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करते हैं। पैदा होने से लेके मरने तक रिकमेंडेशन करते हैं हम। भाई फलाना कोई कोर्स कर ले, उस इंस्टीट्यूट से स्टडी करियो, उस स्कूल से जाइयो। ये क्या कर रहे हैं? हम रिकमेंड कर रहे हैं। और रिकमेंडेशन से हम हजारों लोगों का बिजनेस बिल्ड करते हैं। मैंने बाबा रामदेव का 2006 में कंपनी आई थी पतंजलि, आपको पता होगा, तो चल रही है अभी भी। ठीक है, तो हमारे घर पे दंत कांति यूज होता था, तो वो आता है ना पेस्ट पतंजलि का दंत कांति। तो मेरे को अच्छा लगा, मैं अपने दोस्तों, भाई बड़ा अच्छी ऐड देखते हैं ना, ऐड देखते बताते हैं आगे। हमारे इंसान ऐसा है जो अंदर बात नहीं रखता, कोई भी होती है चीज वो बताता जरूर है अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, बट बिजनेस किसका बढ़ रहा है? बिजनेस बढ़ रहा है सभी ब्रांड्स का। मेरे को एप्पल अच्छा लगा, मेरे को एप्पल, मैं किसी को बोलूँ यार फोन लियो तो एप्पल लियो भाई, बढ़िया चलता है, हैंग नहीं होगा कभी, स्मूथ चलता है, बढ़िया, 5 साल बाद भी चलाएगा वैसे ही मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ब्रांड्स को प्रमोट रिकमेंड कर रहे हैं और बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं आ रहा। मैंने क्या करा, 5 साल पहले फॉरएवर के बारे में जानना, बिजनेस के बारे में जानना, एंड मैंने इसको रिकमेंड किया। ठीक है, मैंने इसको रिकमेंड किया, और मैं अगर बात करूं, मैं आज इस बिजनेस से नियर बाय 2 करोड़ तक कमा चुका हूँ। 2 करोड़ रुपीज। क्लियर हो रहा है? अब हमें रिकमेंडेशन कैसे करनी है, कहाँ करनी है? देखो, ऑल बिजनेस इज बिल्ड थ्रू रिकमेंड, प्रमोशन एंड रिकमेंडेशन। मैं आपको एक बात, आपने अपना कोई रेस्टोरेंट खोला, तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे मार्केट में, राइट? बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन। एंड हम जिस कंट्री में जी रहे, 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, 1 करोड़ बच्चा डिग्री लेके निकलता है हमारे इंडिया में, 80 लाख बच्चे बेरोजगार रहते हैं, 70 से 80 लाख बच्चे, जॉब्स नहीं है मार्केट में, इनकम सोर्सेज नहीं है। हर इंसान को अच्छी इनकम चाहिए, कौन नहीं चाहता? हर इंसान को अच्छी सेहत चाहिए, हर इंसान को अच्छी इनकम चाहिए। लोग कहाँ पे है? सोशल मीडिया पे है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे नॉन है। अब जरूरी नहीं है, देखो हर कोई डॉक्टर ही बनेगा। आप चाहे डॉक्टरी के जितने मर्जी फायदे बता दो अपने 40 दोस्तों को, 40 के 40 ने 10वीं के बाद मेडिकल तो ली नहीं होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने रिकमेंड किया तो उसको एक्सेप्ट ही करेगा कोई। अब एप्पल की ऐड आती है तो क्या सारे एप्पल ले लेते हैं? तो क्या नहीं लेते? तो क्या एप्पल में कमी है? नहीं। आपका काम क्या? सिर्फ रिकमेंड करने का, शेयर करने का, सोशल मीडिया को यूज करके वो आपको सिखाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, और इस तरीके से रिकमेंड करके जो बिजनेस करना चाहते हो आपके साथ एज अ बिजनेस करेगा। जिसको हेल्थ चाहिए उसे आप हेल्थ रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपका बिजनेस रेफर एंड अर्न, जितना ज्यादा आप रिकमेंड करते हो वो सारी चीजें धीरे 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 आपका बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, और देखो आप सभी को पता है, आज कम से कम एक घर को चलाने के लिए, आज कम से कम 2021 प्लस हो चुका। आज एक वक्त था 1940 का 10 रुपए में घर चल जाता था, 1960 में 100 रुपए खर्चा, 1980 में 1000 हुआ, 2000 में 10,000 हुआ। आज कम से कम 1 लाख रोज इनकम चाहिए। पर अगर मार्केट में आप निकलो ना, एक फ्रेशर को 10,000 रुपए मिलते हैं। आप कोई नौकरी करो, उससे पूछो भाई दिल से बताइयो खुश है तू या ग्रोथ चाहता है? मैं आपको बताऊं, जो 10,000 की नौकरी कर, उससे 12,000 की भी नौकरी मिले ना, 10 की छोड़ के 12 में जाएगा। क्यों? हर बंदा ग्रोथ चाहता है, और उसके पास क्या नहीं है? प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड यू हैव अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड आप हेल्प कर सकते हो। देखो अगर मार्केट में बात करें, 1 लाख रुपए महीना पहुंचने में कितना टाइम लगता है और फॉरएवर में कितना टाइम लगेगा। अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से समझ लेना। देखो मार्केट में सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। 2 तरह की जॉब होती है, क्योंकि ना अभी जो स्टूडेंट है उन्हें घर से कॉलेज, कॉलेज से घर और यारी दोस्ती, इसके सिवा दुनिया में चल क्या रहा है कुछ नहीं पता। मैं भी जो स्टूडेंट था मेरे को भी नहीं पता था, जब मैंने जॉब्स में धक्के खाना तो रियलिटी पता लगी। क्योंकि जब तक पेरेंट्स खिला रहे हैं तब तक चल रहा है, पर एक दिन खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा। और कम एज में अगर एक्सपीरियंस ले लिया तो बहुत अच्छा होता है। मैंने 18 साल की उम्र से नौकरी कर ली थी। ठीक है, इससे मेरे को मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया। अब कई माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को नौकरी नहीं करने देते। मैं आपको बताता हूँ उनका हाल क्या हो जाता है कई बार। देखो पेरेंट्स तो हमेशा अच्छा सोचते हैं, पर मैं आपको बताऊं हमेशा क्या है, धक्के खा के सीखता है इंसान, बादाम खा के नहीं सीखेगा, धक्के खा के अकल आती है। अब आप कोलकाता के अंदर एक सर्कस चलता था, ध्यान से सुनना। कोलकाता में एक सर्कस था, उस सर्कस पे बैन हो गया कि तुम भाई जानवरों पे अत्याचार करते हो, तुम उनको गलत ट्रीट करते हो जानवरों को। तो काफी सारे शेर थे, कम से कम 10-12 शेर थे। तो 10-12 शेरों को ना जंगल में छोड़ दिया, बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया उनको। खाना पीना हो नहीं रहा, कोई सर्कस बंद हो गया था।
अब हुआ क्या कि कुछ महीने बाद उन शेरों को जब तलाशा गया तो पता लगा उसमें से 7 शेर मर चुके हैं। और मरे कैसे? उनको जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। क्यों? क्योंकि उनको कभी शिकार करना आता ही नहीं था। सर्कस में बैठे बैठे खाना मिलता था, तो जिंदगी में कभी उतरे ही नहीं थे मैदान में, वो एकदम से उतार दिए। शेर भी भूखा, कुत्ते भूखे, उन्हें शिकार नहीं करना था, कुत्तों को शिकार करना था, कुत्तों ने शेर का शिकार कर दिया। सिर्फ 3 से 4 शेर बचे। किस चीज का फर्क है? जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, और जो बच्चे भी, बेटा मैं एक चीज बोल लूं, उसमें मैं भी इंक्लूड होता हूं, जितनी जल्दी अपने पैरों पे डिपेंड हो जाओ उतना सही है। क्योंकि कहते हैं वक्त रहते बदल गए सही है, जब वक्त बदलता तो बहुत दिक्कत होती है। और यंग एज में अगर मेहनत कर ली तो आने वाली लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। 18-19 साल के एज में फेसबुक बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, एप्पल कंपनी बनाई 18-19 साल के लड़कों ने। ठीक है, आज वो कहाँ से कहाँ 20-22-25 साल की एज में जब लोग सोचते हैं ना, हमारे इंडिया में 25 साल का हो जाता है ना बंदा, तो सोचता है अब क्या करूं, लगा हुआ फालतू की डिग्रियों में, ये कर लिया वो कर लिया। चेक तो कर लो जो लास्ट ईयर पास आउट हो गया उनका क्या बना। इतना नहीं सोचते हम, और सोचना पड़ेगा अगर तरक्की लेनी है लाइफ में। मैं मास्टर्स कर रहा था, मैं बिजनेस में जब आया मैंने एक ही चीज देखी, लास्ट ईयर जो पास आउट हुए उनका क्या बना। मगर जब वो धक्के खा रहे मैं भी तो धक्के ही खाऊंगा। अब देखो जॉब की बात करें, 12 साल हम स्कूलिंग में देते हैं जॉब लगने के लिए, 12 साल स्कूल देते हैं, 3 साल डिग्री करते हैं। और मुझे एक बात बताने ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी जिंदगी में सिर्फ स्कूल कॉलेज, सिर्फ पता कितनी एजुकेशन काम आती है? आपको हिंदी पढ़ना लिखना आ जाए, इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए, और गणित गुना आ जाए, थोड़ा जोड़ना घटाना। इसके अलावा जिंदगी में आपको स्कूल किताब की नॉलेज कहीं काम नहीं आती। रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं। प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, कहीं जिंदगी में काम नहीं आता। आप राशन वाले के पास जाके ज्ञान छाटना, वो 2 लगाएगा, बोले दरवाजे से बाहर निकल पैसा ला तब राशन मिलेगा। क्लियर हो रहा है? कोस थीटा साइन थीटा काम नहीं आते। उसके बाद हम 2 साल डिग्री जॉब के लिए फिर कोचिंग लेते हैं बहुत सारे लोग, और इन टाइम के अंदर हम पैसा, लाखों रुपया, टाइम, एनर्जी, तीनों चीजों को इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब किस्मत है तो मिल गई अगर, वरना आपको बता दूं मैं 100 पोस्टों के लिए भी 10-10 20-20 हजार लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, 100 पोस्टों के लिए। एक बार 13 पोस्टों के लिए पता नहीं कितने हजार लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ 13 पोस्टों के लिए। अगर सरकारी नौकरी लगी, एवरेज सैलरी 25 से 40 हजार पे होती है, और सोचो लाख रुपए तक कितने लोग हैं आप जिन्हें देख लो लाख रुपए कमाते हुए सरकारी नौकरी में। मैंने ऐसे लोग देखे 40,000 रुपए के कमा रहे, 40 साल के हो चुके हैं। ठीक है ऐसे कमा रहे लाख, पर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग कमाते हैं? इक्का दुक्का। क्लियर हो रहा है? बट इस बिजनेस के अंदर सब कमा सकते हैं। अब उसके प्राइवेट जॉब की बात करें तो एक फ्रेशर को 8,000, 10,000, 15,000 से ऊपर नहीं मिलता। 30,000 पे भी उसको मिलता है जिसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे ऐसे कई नॉन है जो 10-10, 15-15 साल हो गए उनको नौकरियों के अंदर, आज वो 30,000 कमा रहे हैं, 35,000 रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट जॉब में। सोचो 6 फिगर इनकम कब होगी, और कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हाल है जॉब का। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कमाना है तो अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना है ना बिजनेस पे, तो 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद टाइम एफर्ट देना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं है पहले 5 साल के अंदर 95% बिजनेस बंद हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कंपटीशन। ठीक है, पहले 2 से 3 साल तो वो पैसा पूरा करने में लग जाएगा जो लगाया है, उसका कोई गारंटी नहीं है क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में रिस्क बहुत है। ठीक है, ये तो हो गए 2 रास्ते जो बाहर है। अब फॉरएवर में देखते हैं, फॉरएवर में कितना टाइम लगेगा। देखो फॉरएवर में आपको कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगाना, बना बनाया बिजनेस है। ठीक है, लाइफ में बस एक बार 2cc करनी होती है स्टार्टअप के लिए, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, आपको अपना टाइम और एफर्ट देना है। ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस को एक दिन में, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 10 लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं, ठीक है, एड के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो 3 मंथ के अंदर कितने लोगों तक हमने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी? 900 पीपल्स तक हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचा दी। अब देखो सारे तो बिजनेस करेंगे नहीं, ठीक है, सबकी सोच बिजनेस की नहीं है, कई लोग तो सोचेंगे फ्रॉड है, फेक है, इसी सोच में रह जाएंगे। 900 में से सिर्फ एवरेज निकाल लिया आपने, 50% नहीं, 10% भी नहीं, सिर्फ 7% एवरेज निकाली, सिर्फ 60 पीपल्स 900 में से कितना बनता है? 4th मंथ आपने 60 पीपल्स को सिलेक्ट किया अपने बिजनेस के लिए, 900 में से 3 से 4 महीने लगाए इसके अंदर, और 60 पीपल्स को सिखाया कि कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, कैसे बिल्डअप करना है, सब कुछ सिखाया, और उनका 2cc लेवल डन कराया जो पहला लेवल होता है 60 बिजनेस पार्टनर्स का। तो 60 इंटू 2cc कितना हुआ? 120cc, और 120cc पे कौन सा लेवल था? मैनेजर लेवल। और कितनी इनकम थी? 1 लाख रुपए। कितना टाइम लगा? 4 मंथ। चलो अगर आप थोड़े से लेजी हो, 8 महीने भी लग गए, चलो साल भी लग गया, 1 साल में भी अगर आपकी इनकम 1 लाख पहुंच गई, कैसी इनकम है? क्या आप अभी कोई ऐसा काम कर रहे हो साल बाद इसी डेट को 1 लाख आ रहा होगा? नहीं होगा शायद, बट अगर आप दिल से मेहनत करो, मैं श्योरिटी देता हूँ
डैम श्योर कह के कहता हूँ सिर्फ 6 महीने में आप अपनी इनकम को 1 लाख पहुंचा सकते हो। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल। भाई क्या लोगों ने सच में अचीव किया है, ये भी देख ले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लाइफस्टाइल है। देखो ये मेरी खुद की 2016 की पिक है, जब मैं इस बिजनेस में आया नहीं था। उस टाइम अपने फ्रेंड सर्कल में रहता था जो बस इंजॉय करना इधर उधर की बातें। इस बिजनेस में आया ना 27 जनवरी 2017। जिन्होंने मेरे को बिजनेस शेयर किया वो एक अननोन पर्सनैलिटी थे। थोड़ी सक्सेस जर्नीज आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होती है। ये पर्सन है जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, जिनका नाम है मिस्टर शैलेश सर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है। अननोन थे जब इस बिजनेस में आया था मैं। ये जो कैप लगाई हुई है, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मास्टर्स कर रहा था, साथ में पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहा था। और आप जैसे ऑनलाइन आए हो, आज तो हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ता आपको, कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे सबको जाता है। हम ऑफिस जाते थे, ये मोहाली का ऑफिस है, चंडीगढ़ से मोहाली 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, क्योंकि चंडीगढ़ से हूं मैं, 8 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस होता था। वहीं पे जाके हमने बिल्ड किया, वहीं ट्रेनिंग। ये भीड़ देख रहे हो ऑफिस के बाहर, 4 स्टेट से लोग आते थे इधर काम करने। कोरोना टाइम से पहले की बात है, 2020 से पहले की, कोरोना से पहले। अब तो सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया इसका। ठीक है, तो उस टाइम हमने हार्ड वर्क किया, ऑफलाइन बिजनेस को बिल्ड किया। 9 मंथ में इस बिजनेस में मैनेजर बना, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया। और जो भी सपने थे सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर अपने सपनों को पूरा किया। बिल्डअप करके बाइक से कार ली, खुद का सपना था कार का, कार बाय करी। मदर जॉब करते थे, 15 साल की नौकरी में एक बाइक आई थी मेरे घर 65,000 रुपए, क्योंकि 3 साल की किस्तों पे। पर 16 महीने के अंदर मैंने सिस्टम से स्कोडा रैपिड कार खड़ा दी थी 22 साल की उम्र में। ये दम मेरे अंदर नहीं था, ये दम इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में था। ठीक है, मेहनत मैं बाहर भी करता, और मेहनत तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी तो बैठ के खा नहीं सकते। ठीक है, आज बात करें सिस्टम से, खुद का घर है और 2 गाड़ियां। अपनी सिस्टर को भी मैं इस बिजनेस में मैनेजर बना चुका हूँ, बड़ी सिस्टर को। वैसे बड़े छोटों को कामयाब करते हैं, पर हमारे घर में छोटे ने बड़ों को कामयाब किया। ठीक है, अब देखो एक बात है, बताना क्या कोई अपनी बहन को गलत काम में लेके आएगा? सगी बहन को कभी भी नहीं लाएगा। बिजनेस में फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज मेरी सिस्टर के पास किया सेल्टोस कार है, भावना शर्मा मैम मेरी सिस्टर है। ठीक है, को फाउंडर भी अभी। पहचान भी मिलती है, हजारों लोगों के आगे आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे होते हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ करके दिखाया। ठीक है, बाकी इनकम ग्रोथ की बात करें, जब पर ईयर की ग्रोथ दिखाऊंगा आपको। जब मैंने शुरुआत की थी 16,741 रुपए का मेरा पहला चेक था, फरवरी 2017। और फरवरी 2018 तक ये इनकम थी 1,21,576 रुपए। और ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, यहाँ कोट पैंट है, वहां पे एक नॉर्मल कैजुअल। उसके बाद फरवरी 2019 1,89,000 इनकम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। और 2020 जब मार्च आया, लॉकडाउन लगा, उसमें मेरी इनकम 3,07,000 का चेक था। और मैं कभी 3 लाख हटा दो, मैं 7200 रुपए की जॉब करता था, 7200 रुपीज की। और इस बिजनेस से 15,000 टैक्स कटा हुआ है। और ये तो मैं आपको ओल्ड इनकम दिखा रहा हूँ, रिसेंट इनकम तो आपको पता ही है, देखी होगी आपने वेबिनार में। बाकी देखो एज मैटर नहीं करती, बहुत बड़ी बड़ी एज के लोग यहाँ कामयाब। मैं सीनियर मैनेजर बना था, मेरे साथ जो लोग थे उनकी एज मेरे से डबल थी। हम बहुत लक्के यंग एज में आगे, बिना धक्के खाए आगे। मैं तो यही चीज बोलता हूँ। ठीक है, और यंग एज में देखो यहाँ पे हजारों लोग क्या आपको स्टेज पे बुलाया जाता है। और देखो यंग एज में अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्लियर है? किस किस को विश्वास है खुद पे, वो भी कर सकता है। बाकी नॉर्मल सी बात है डियर, पेट में दर्द है तो डॉक्टर दवाई देगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है, उसके लिए वही बता सकता है जो खुद कामयाब होकर दिखाया हो जिसने। बाकी उसकी फिक्र नहीं करती, आपको ये चीजें जितनी दिखाई है आपको भी अचीव कराई जाएगी। बाकी मंथली इनकम है जो, अगर टैक्स की बात करूं, 2 महीने में 50,000 तक टैक्स में डिडक्ट करा देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट के साथ मैंने इनकम दी हुई है अपनी। 12 मई फॉरएवर इंपोर्ट 3,75,000, 5,28,000। अभी जब 2022 शुरू हुआ, पहला चेक ही मेरा मंथ का था जनवरी का, 5,04,000 रुपए टैक्स कट के जो आया था। ठीक है, करोड़पति की लिस्ट में नाम आया। आज मेरे मदर प्राउड फील करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपको मना करें। अभी तो आप देखो, मैं आपको बोलूं 2 से 3 दिन सिर्फ ट्रेनिंग लगाओ, पहले नॉलेज ले लो प्रॉपर, उसके बाद शेयर करना घर पे भी। एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आपके पास आंसर नहीं होगा घर वालों को देने के लिए, पर जब नॉलेज होएगी ना तो आंसर भी दे पाओगे। घर वालों को थोड़ी पता आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के अंदर जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप, अगर आप ताजमहल दिल्ली में देख के आओ, आगरा में देख के आए हो, तो घर वालों ने थोड़ी देखा, वो आपको पता कैसा दिखता है। आज मेरे मदर प्राउड फील करते हैं। सिंगल पेरेंट चाइल्ड हमारे बीच ऐसे हो सकते हैं जिनके फादर नहीं होंगे,
पर देखो जिनके फादर भी है, मदर भी है, वो एक ही चीज चाहते हैं, उनका बच्चा कामयाब हो जाए, ठीक है। एंड जिस उम्र में बच्चे मांग मांग के खाते, उस एज में अपने माँ बाप को आप फ्री कर देते हैं। सो फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बाकी आगे बढ़ते हैं, एज देखेंगे ये 87 और फॉरएवर करने में मजा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसमें मिशन ये है कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात है, अब दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो, कोई मरीज ना हो, काम को कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, हाँ। और इसमें वो सब कुछ है जो किसी में नहीं। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 सोच के देखो, 87 ईयर, ठीक है। और हमारा मिशन है देखो इंडिया को नंबर 1 लाने का। अभी इंडिया टॉप 5 में ही चल रहा है, नंबर 1 जापान देश चल रहा है, और बहुत जल्दी में इंडिया को नंबर 1 लाएंगे। तो कौन कौन रेडी है नंबर 1 लाने के लिए, चैट बॉक्स में बता दो। 2019 में इंडिया नंबर 3 पे था, ठीक है। ये चलता रहता है 4, 5, 2, 3, पर नंबर 1 नहीं आया अभी तक। हमारा मिशन है नंबर 1 लेके आने का। कौन कौन रेडी है? क्या बात है, यही एक्साइटमेंट चाहिए। बाकी देखो, जितना लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमाते ना, लोग सिंगल चेक से बिजनेस से ले रहे। मिस्टर सूर्य सिन्हा, सुनील गुप्ता सर, आनंद गांधी सर, सबसे मैं लाइव मिला हुआ हूँ, जितने भी करोड़ों के चेक अचीवर है। बाकी देखो, काफी सारे लोग होते हैं जो बीटेक फील्ड से आते हैं, अदर अदर फील्ड से आते हैं, वो सोचते हैं यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उनको बताना चाहूंगा डियर, ये मेरे ग्रेट सीनियर में आते हैं, इनका नाम मंजीत सर है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक करने के बाद जॉब करते थे। 13,000 रुपए की जॉब लगी थी स्टार्टिंग में, 2 से 3 साल जॉब करी, 22-23 हजार इनकम तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आई, अपनी जॉब को छोड़ा। 22-23 हजार रुपए की जॉब वो मुश्किल से छोड़ते हैं बाहर लोग, पर वो जॉब छोड़ी, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। वही अगर ये 10,000 की सोच है तो लाख कहाँ से आएंगे? अगर घर में बेड पड़ा है, नया बेड लाओगे, पुराना तो निकालना पड़ेगा ना। उसी तरीके से जॉब को छोड़ा, बिजनेस बिल्ड किया, आज इस बिजनेस से मर्सिडीज कार इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को। एंड इस वीडियो के अंदर हमारी पूरी टीम की कार है। हो अनलिमिटेड चलदे आ वैरदी लिमिटेड बाकी ओ यंगा जरी आवे ऐवे साले खांदे रहंदे खारदी। हमारी फैमिली के अंदर कोई कार आती है, हम कई बार रैलीज निकालते हैं, उसमें जो जो कार अचीवर्स है सब आते हैं। ओ यंगा विच ए ते आउंदी मिठिए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार दी, यंगा विच ए ते आउंदी मिठिए। मेरा खुद का सपना था कभी ऑल्टो का, ऑल्टो स्विफ्ट जैसी कार को बहुत बड़ा मानता था। बाकी एक और मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर अनमोल सर, जिन्होंने कभी शुरुआत की थी, ठीक है। और इस सिस्टम से एक एक्सयूवी टॉप मॉडल एंड एक मिनी कूपर कन्वर्टेबल, जब रोड पे निकलते हैं ना, दिखाता हूँ आपको, जब उन्होंने एक्सयूवी ली थी, अपने फादर को लेके गए थे एजेंसी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, कल आप भी अपने फादर को लेके यहाँ पे होंगे। हेलो, हाँ जी, आज गुरु सर कितना लग रहा है? टुडे इज अ प्राउड टच मूवमेंट। मिस्टर अनमोल यानी गड्डी लई है जी, साइड से गड्ढे दिखा ठीक है जी। गड्डी लई जी, एक्सयूवी टॉप मॉडल है 10, ठीक है जी। अनमोल जी कंग्रेचुलेशन है जी। अनमोल जी ਨੂੰ नहीं बोल सकती, ठीक है जी। टीम तुसी भी कर सकते हो, ठीक है जी। दब के मेहनत करो। यस सर। सुख ना बाबे ने लाते रंग बल्लीए, बाले खुश ने ते एक दो ने तंग बल्लीए। मारे टाइम दा जिक्र नहीं, कोई कल दी फिक्र नहीं, कोई अज दे समय यारा नहीं, बाला नहीं सियाना ताई हुंदा रब पारा नहीं करके। एक्टिवा पे सर ने स्ट्रगल स्टार्ट किया था अपना। बाकी ये भावना मैम है, जब मेरे सिस्टर ने स्टार्टअप किया था, मोनिका मैम है साथ में। हाय, मेरा नाम भावना है एंड ये है मेरी पार्टनर मोनिका जी। आज हम आए हैं कान्नौर गांव में, हरियाणा, बिजनेस मीटिंग के लिए। गाइस, आज हम ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आज हम जो ये काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा हम सबको, आराम से, ठीक है। थैंक यू जी। मेरा नाम है मोनिका, हम एस लेवल पे वर्क करते हैं। आज हम में धक्के खा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारी खुद की कार्स होंगी। ये मेरी अपलाइन है भावना मैम। हाय, मेरा नाम भावना है और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम धूप में ऐसे धक्के खा रहे हैं, लेकिन आने वाली गर्मियों में हमारे पास खुद की कार्स होंगी, वो भी लग्जरी कार्स। देखो, ड्रीम लेते हैं तो पूरा भी होता है। मैम ने 2021 के अंदर अपने दम पे अपने बर्थडे पे किया सेल्टोस कार बाय करी 16.5 लाख रुपए की, और मेरे घर की दूसरी गाड़ी थी। मेरे मदर का एक्सपीरियंस देखना,
हम सरप्राइजली लेके आए थे मदर को नाक को भी पट्टी बांध के। आंटी कैसी है, कैसी है? दिखाओ, अब शो तो करो, सरप्राइज तो शो करो। हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? यार एक बार एक्साइटमेंट तो दिखाओ। अब टीम के लिए एक स्पीच दे दो आज के मूवमेंट के लिए। सबसे पहले तो बेटियां जिंदाबाद, बेटियों से बेटी जिंदाबाद। जो बेटियां कर देती बेटे कभी नहीं कर पाते माँ बाप के लिए। बेटियों को कभी कम मत समझो बेटों से। वो माँ बाप गलत समझे जो बेटियों को घर बिठा कर रखते हैं, उनको आगे निकालो और कामयाब होकर दिखाती है बेटियां। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है, आज बहुत कुछ कर दिखाया मेरी बच्ची ने। मैं इसको ऐसा समझती थी भी ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी और इसने करके दिखाया है। ऐसे यही हर एक माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, बेटियों को आगे लाओ, बेटियों को घर पर मत बिठाओ, उनको कामयाब होने दो, किसी को मुताज मत होने दो। अच्छा ये तो बता दो, लड़कियां चार दीवारी के लिए बनती है कि कुछ कर भी सकती है? कुछ कर सकती, सब कुछ कर सकती है बेटी। अच्छा मैसेज दे रहे हैं आंटी। तो आप तो देखो में लड़कियां BMW कार्स तक एंजॉय कर रही हैं। इंडिया में बात करें, इंडिया में गर्ल्स को ज्यादा आगे मौका नहीं दिया जाता, माँ बाप ही डिमोटिवेट करते। देखो मैं कामयाब था तब भी मेरे मदर मेरी सिस्टर को डिमोटिवेट कहते, लड़के कर सकते तू नहीं कर पाएगी। बट मेहनत करी, कहते ना मेहनत करते तो ऊपर वाला देते। बहुत कुछ है। बाकी लास्ट में चीज है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, स्टार्टिंग में जब अपने ड्रीम्स के लिए आप काम करोगे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बट वो प्रॉब्लम सक्सेस का पार्ट है, ठीक है। बाकी तो देखो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ग्रुप में 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है 3 दिन डायरी और पेन के साथ। और आपका फर्स्ट स्टेप क्या, आज आपको अपना गोल सेट करना है। आपके जो भी सपने हैं, जो सी कार आपको पसंद है, जो सा घर आपको पसंद है, जो भी आपने सपने सोचे थे जो बेशक मर चुके हैं, पर आप अपने सपनों को जगाओ, ठीक है। क्योंकि ड्रीमर इंसान ही बिजनेस कर सकता है, जिसके ड्रीम, जो छोटी सोच वाला बिजनेस कभी बिल्ड नहीं कर पाता। बाकी देखो कुछ एथिक्स हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, उसकी वीडियो आप ले लीजिएगा। कुछ चीजें जो चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है टीवी देखने में, सॉन्ग्स फालतू की टाइम रील्स देखने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर, या तो गर्लफ्रेंड बना लो, एंगेज में, या करियर बना लो, एक ही चीज बनेगी भाई। चेंज योर कंपनी, अपनी संगत बदलनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप पहले थे वैसे ही रहोगे तो आगे भी जिंदगी सेम रहेगी। सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। और कहते जैसी संगत वैसी रंगत। मैं जिंदगी में कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी पुरानी संगत को छोड़ा और मिलियनेयर्स की संगत में आया, ठीक है। फॉलो सक्सेसफुल पीपल्स एंड सेल्फ डिपेंड मेंटालिटी रखनी है, ठीक है, अर्थी नहीं बनना। बाकी आज आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आज आपको अपने 5 ड्रीम्स लिख के देने हैं। एक डायरी ले लो, एक डायरी के ऊपर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग तभी मिलेगी, कल 3 बजे नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, ठीक है, और परसों 4 बजे होगी। डे 2 होगा 3 बजे और डे 3 होगा 4 बजे, ठीक है। डे 2 कल आपको बहुत ही वंडरफुल नॉलेज मिलने वाली है प्रोफाइल प्रोडक्ट्स की, एंड डे 3 में आपको बिजनेस प्लान की डीपली नॉलेज मिलेगी, वो आपने अच्छे से नॉलेज लेनी है। एंड डे 4 आपका टेस्ट होगा और जो जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा ही इज एलिजिबल फॉर सक्सेस, ठीक है। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज की क्लास नहीं कि आप इग्नोर करो, सीखो ना। टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास लिमिटेड सीट है, आप में से सिर्फ 40-50 को ही हमने आगे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि सीटें बहुत है, 50 से ज्यादा हमारे ग्रुप्स है बिजनेस के, ठीक है। आप टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आपको बिजनेस ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो इसलिए सीरियस होकर चलना, जहां पे कहीं लगा आपकी नॉन सीरियस हो, ट्रेनिंग्स में टाइम नहीं दे रहे, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। बात मेरी थोड़ी सी कड़ी हुई रहेगी, बट देखो ऑलरेडी आपकी जगह फिर किसी और को मौका मिलेगा, कोई लिमिटेड सीट है, ठीक है। बाकी आपको अपनी डायरी में 5 ड्रीम्स लिख के देने हैं, जो आपके 5 सपने हैं, कि जब आप अच्छे कामयाब हो गए फाइनेंशियली तो क्या क्या चीजें लोगे अपनी लाइफ में। कोई गाड़ी का कुछ भी सपना है, वो 5 सपने आपको लिख के देने हैं। जो जो वो सपने लिख के देगा, और कुछ वीडियोस है, 2 से 3 वीडियोस है, वो आप अपने सीनियर से लेनी है आपने, और वो वीडियो ले लेना बहुत जरूरी है। और वीडियो वॉच करके सर को आपने प्रॉपर रिव्यू करना है, ठीक है। कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, जिनको फॉलो कर लीजिएगा, वो आप अपने सीनियर से मांग लीजिएगा। और Win23 का ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड जस्ट सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, होल्ड ऑन रखिएगा जस्ट 1 मिनट। सो ये इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, आप पर्सनली मतलब बता सकते हो कैसा लगा आप सभी को। मैं सबको तो नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा, पर जो जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस है वो आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, ये लिखना आपने मेरे को पर्सनल मैसेज। मेरी पर्सनल आईडी है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, मेरे को पर्सनली मैसेज करके करना। लिंक में नहीं जाना आपने, जो बायो में लिंक है ये फ्रेशर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। मैसेज में जाना और लिखना आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, वहीं से मेरे को पता लग जाएगा। और आप स्क्रीनशॉट स्टोरी पे भी लगा सकते हो, मैं आपको ही मेंशन करूंगा,
ठीक है, सबको तो रिप्लाई कर पाऊंगा, जितना उसका उतना करूंगा। बाकी अपने 5 ड्रीम्स लिख के देने हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, आप तभी एलिजिबल होगे। और 2 से 3 वीडियोस है जो वो ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मांगनी है आपने, वहीं आपकी सीरियसनेस शो होगी, और जो सीरियस होगा वो इंसान आगे बढ़ेगा अपने करियर को लेके। बाकी टेंशन नहीं लेनी, डिसीजन आपने लेना है, कामयाब हमने बनाना है। बाकी चक दो फट्टे, रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर होगा, जितने निकल गए उसको तो वापस ला नहीं सकते, आने वाले को बेस्ट बनाएंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में आप जितने मर्जी फेलियर रहे हो या जो भी रहे हो, अब रिमेंबर करना आपने, अब आप विन 23 का पार्ट है, एंड वी आर बोर्न टू विन। चक दो फट्टे। और अभी कॉल करनी है आपने, और रिव्यू देना है सेशन का अपने सीनियर को कि कैसा लगा सेशन, और जो आगे की वीडियोस है वो मांग लो, और अपने ड्रीम्स लिख के दे दो। ऑल द बेस्ट, चक दो फट्टे।